अगर तुम हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाओगी। इस प्रकार के प्रलोभन भी उस राचेल मैरी जो स्कूल की एक दूसरी नन थी उसके द्वारा उस छात्रा को दिए जाते।
करने में लगी थी। जब वहां की पुलिस, वहां की सरकार द्वारा कोई भी न्याय उस बेटी को मिलना चाहिए था, उस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, तो मजबूरी में लावण्या के पिता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पूरी बात को रखा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की वीडियो भी है, मेरी बेटी ने आत्महत्या की, लेकिन उसको आत्महत्या करने के लिए इन स्कूल के इन नन्स ने मजबूर किया। तो हाई कोर्ट ने भी उस मुद्दे को गंभीर हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। लेकिन जब सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो वहां की स्टालिन की सरकार उस सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर देती है। वो कहते हैं कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। यहां तक ही नहीं, उस स्टालिन सरकार के 2 मंत्री उन नन्स को सम्मानित करने का काम भी करते हैं। जिन नन्स ने, जिनका नाम लावण्या ने लिया कि मुझे इन्होंने प्रलोभन भी दिया, मुझे इन्होंने यातनाएं भी दी, उन नन्स को सम्मानित करने का काम स्टालिन की कैबिनेट के मंत्री करते हैं। तो सीधे रूप से स्पष्ट होता है कि वहां की सरकार उन मिशनरियों को संरक्षण दे रही है, उन मिशनरी स्कूलों का बचाव कर रही है, और वो स्टेट फंडेड मिशनरी स्कूल है। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्टेट फंडेड मिशनरी स्कूल के अंदर जब इस तरह के घटनाएं सामने आएंगी तो एक छात्र समुदाय के लिए भी चिंताजनक विषय है। यह देश की शिक्षा के लिए भी चिंताजनक विषय है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा के मंदिरों के अंदर शिक्षा जो एक जरिया होता है एक मानव के संपूर्ण विकास का, एक मानव के सर्वांगीण विकास का, उस जरिए को बनाए रखे, शिक्षा की पवित्रता को बनाए रखे। शिक्षा के मंदिरों में शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का गोरख धंधा ना हो और उस बेटी लावण्या को न्याय मिले। उस न्याय के लिए विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष करते हुए 2 दिन पहले 14 फरवरी को तमिलनाडु के सीएम हाउस के आगे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में केवल इतनी मांग की थी कि लावण्या को न्याय मिले, लावण्या को न्याय मिले, और जो आरोपी जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की उनको सजा दी जाए। लेकिन वहां की तानाशाही स्टालिन सरकार ने उन कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे केस बनाते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनको जेल के अंदर डालने का काम किया। 14 दिन की न्याय की हिरासत के अंदर उनको आज जेल के अंदर डाल दिया। और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी या बड़े बड़े सेकुलरवादी लोग जो इस देश के अंदर आए दिन नई नई बहस छेड़ते हैं कि हिजाब पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उनका सेकुलरिज्म जाग जाता है। किसी दूसरे धर्म के ऊपर बात आती है तो एकदम से उनके रक्षक बनकर सामने आ जाते हैं। तो ऐसे सेकुलरवादियों को, ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों को पहचानने की आवश्यकता भी है। वो लोग कौन है, उनका एजेंडा क्या है, ये सवाल आज समाज के बीच में मैं छोड़ता हूं कि समाज खुद तय करे कि जो लोग घटनाओं को देख देख कर एक सिलेक्टिव सोच के साथ घटनाओं के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, उन लोगों को पहचानना और उनके एजेंडे को पहचानना आज समय आ चुका है। और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि उस लावण्या को न्याय मिले, सीबीआई जांच को पूरा किया जाए। जिस सीबीआई जांच के लिए वहां की स्टालिन सरकार आनाकानी कर रही है, जिस सीबीआई जांच के लिए वहां सरकार मना कर रही है, उस सीबीआई जांच को किया जाए। और उस लावण्या को न्याय दिलवाने के लिए जो कार्यकर्ता, जो 37 कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनमें से 34 कार्यकर्ताओं को आज न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल के अंदर डाला गया है। उन सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी वहां पर तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने कुछ भी वहां पर किसी के साथ धक्का-मुक्की नहीं की। लेकिन इस संवैधानिक देश के अंदर जहां लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग भी हमारे को नजर आते हैं, वहां पर उनको लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आती। वो किस तरह का लोकतंत्र है कि जहां एक बेटी के लिए न्याय मांगने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो तमिलनाडु के अंदर संविधान की सरेआम वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन चीजों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, उन लोगों से भी प्रश्न पूछता हूं। तो इस तरह एक मिनी कन्वर्जेशन फैक्ट्रीज जो इस मिशनरी स्कूल के द्वारा इस देश के अंदर चलाई जा रही है,
उन सभी के जो धर्मांतरण का गोरख धंधा है उस धर्मांतरण को बंद किया जाए और उस लावण्या को न्याय दिलाया जाए। इस लावण्या ने अपनी मृत्यु से पहले कहा है कि इन नन्स के दबाव की वजह से उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया और वो मजबूर हो गई, क्योंकि वो इससे अधिक अत्याचार नहीं सह सकती थी, इसलिए मजबूरी में उसको कीटनाशक विष खाकर अपनी जान देनी पड़ी। उस लावण्या को न्याय मिले जिसने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा और इस मिशनरियों के एजेंडे को पूरा नहीं होने दिया। उस बहन को न्याय मिलना चाहिए और उसकी न्याय की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाना चाहिए। यह मांग विद्यार्थी परिषद कर रही है। पिछले कल पूरे देश भर के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं पर पुतला दहन हुआ, कहीं पर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग को रखा गया और कहीं पर तो कार्यकर्ताओं पर लाठियां चार्ज की गई। जालंधर के अंदर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, महाराष्ट्र के अंदर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, भोपाल के अंदर हमारे राष्ट्रीय मंत्री को और वहां पर कार्यकर्ताओं के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। यह कहीं ना कहीं उस लावण्या को न्याय दिलाने की विद्यार्थी परिषद की लड़ाई है और हम समाज को जागरूक करते हुए, समाज को जागृत करते हुए इन मिशनरियों के एजेंडों को हम पूरा नहीं होने देंगे। शिक्षा के मंदिरों के अंदर विद्यार्थी परिषद किसी प्रकार का धर्मांतरण का गोरख धंधा नहीं चलने देगी, यह हमारा स्पष्ट मानना है। और आने वाले समय में अभी पूरे देश भर के अंदर हमारा आंदोलन चला है, लेकिन यदि शीघ्र लावण्या को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में लावण्या की न्याय की लड़ाई को लेकर विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और तेज करेगी और ऐसे सभी मिशनरियों को, उन मंसूबों को नेस्तनाबूद करते हुए उन सभी मिशनरी स्कूलों को बंद करवाने का काम भी करेगी जहां पर इस तरह के धर्मांतरण के गोरख धंधे चलाए जाते हैं। इस विषय को लेकर आज की हमारी यह प्रेस वार्ता थी और पूरी जो जानकारी इस लावण्या विषय की आपके समक्ष रखी है। आपको इस विषय पर कुछ लगता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा विषय समाप्त होता है। धन्यवाद। विशाल जी, आपके की एबीवीपी के कुछ छात्र थे चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, तो वहां पर एक युवक ने आरोप लगाया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्म की राजनीति करती है। आप क्या मानते हैं? धर्म की राजनीति करती है वो उस युवक ने कहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद क्या करती है वो समाज देख रहा है। कोरोना की परिस्थितियों में इसी विद्यार्थी परिषद ने सेवा कार्य भी किए और जिस मुद्दे को लेकर हमारी आज की प्रेस वार्ता हुई उसमें अगर धर्म की राजनीति होती तो शायद हम ना भी करते, लेकिन वहां पर एक धर्म की जो धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चलाया जा रहा था, उस बेटी के उस शिक्षा के मंदिर में जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के खिलाफ हमारा आंदोलन है और एक न्याय की लड़ाई है जिसको हम लड़ रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि धर्म की लड़ाई है तो हम धर्म परिवर्तन का ये जो गोरख धंधा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया था और आपको भी पता है कि मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ने ये मामला सीबीआई को भी ट्रांसफर किया है और जिसकी सुनवाई अभी 6 हफ्ते बाद होगी। तो अब जब प्रोसीजर चल रहा है तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपके जो एबीवीपी के जो छात्र हैं, क्या जो कार्यकर्ता है उनको छोड़ा जाए या फिर आप चाहते हैं कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए? मद्रास हाई कोर्ट ने वहां पर सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन वहां की स्टालिन सरकार ने उस सीबीआई जांच के लिए आनाकानी की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां अपील करी कि हम सीबीआई जांच को नहीं चाहते। तो हम यह चाहते हैं कि वहां सीबीआई जांच हो, प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करे और जो उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे उन कार्यकर्ताओं को रिहा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी, तो फिर अब जब स्टैंड क्लियर है तो जब आपको कहा कि जिन नन्स का नाम उस वीडियो के अंदर लावण्या ने लिया, उन नन्स को स्टालिन के कैबिनेट के मंत्री सम्मानित कर रहे हैं, सरकार की मिली भगत है, तो उस सरकार की मिली भगत की वजह से ही उन मिशनरियों के इतने हौसले बुलंद है कि वो बेखौफ स्कूलों के अंदर धर्मांतरण कर रहे हैं। तो उन हौसलों को बुलंद करने वाले उन नेताओं के ऊपर भी हम चाहते हैं कि पर्दाफाश हो। स्कूल बंद करना चाहते हैं या फिर जो अध्यापिकाएं हैं उनके खिलाफ आप चाहते हैं कि कार्रवाई? जिस स्कूल के अंदर धर्मांतरण का यह गोरख धंधा चला है उन सभी स्कूल को बंद किया जाना चाहिए, उन सभी अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया। सीबीआई के अंदर अभी ये मामला चल रहा है, तो आपको इंतजार करना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या सामने कर रहा है, उसके बाद वापस नहीं, बिल्कुल हम इंतजार करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब हमारा आंदोलन हुआ था उस समय तक वहाँ की राज्य की सरकार आनाकानी कर रही थी
और हमने केवल इतनी सी मांग रखी कि जब आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं तो वहां की सरकार वहां उन नन को सम्मानित क्यों कर रही है। और हमने सीएम हाउस के आगे प्रदर्शन किया, बाकी राज्यों में भी होता है, हिमाचल के अंदर भी होता है, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि प्रदर्शन करने के बाद वहां पर 14 दिन की न्याय की हिरासत में प्रदर्शनकारियों को डाल दिया जाता है। तो वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी मांग थी कि लावण्या को न्याय मिले, उनको 14 दिन के लिए अंदर डाल दिया गया। तो ये किस प्रकार का संविधान वहां पर है, ये भी दिखता है। तो हमारी यही मांग है कि वहां पर सरकार जो उनको संरक्षण कर रही है वो संरक्षण करना बंद करे और उन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करे। मतलब बात की जो प्रोटेस्ट और ये सब चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी। हमारी जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलता